श्री चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु का ये मत रहा है कि जितने भी आचार्य वैष्णव संप्रदाय के बने हैं वो दक्षिण भारत से आए हुए हैं। कहाँ से आए हो? दक्षिण भारत से आए हुए हैं। अब कोई भी नाम लीजिए, विष्णु स्वामी दक्षिण भारत के, हाँ, मध्वाचार्य दक्षिण भारत के, रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के हैं, और कौन बचिए? निम्बार्क आचार्य भी दक्षिण भारत के हैं। जितने भी मुख्य आचार्य मुख्य संप्रदाय के वो कहाँ के? दक्षिण। आज भी देखिए कई भी होता है कि क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कई लोग इस्लाम स्वीकार रहे हैं, पर फिर भी जो लोग पालन करते हैं बहुत कठोरता से पालन करते हैं। हम अभी भी देखे हैं उनके मंदिरों में जो आते हैं, जो दक्षिण भारत के जो उस प्रांत के जो लोग हैं वो अभी भी कल्चर को इतनी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। सभी लोग तिलक लगाते हैं, अभी भी हम देखे हैं कई लोग तिलक धारण करते हैं। हमको तो शर्म आता है, वो लोग ऑफिस में हो कुछ, कभी कभी वो जो शैव लोगों को देखे हम लोग ने, इतना बड़ा तिलक लगा के जाते हैं वो लोग, उनको कुछ नहीं लगता है। और वैष्णव लोग, यहाँ हमारा तिलक तो थोड़ा पतला तिलक है, उनका तिलक बहुत मोटा होता है, पूरा फोरहेड को माप लेता है वो कभी कभी, पूरा बड़ा बड़ा वाइट कलर का, बीच में रेड कलर का उनका तिलक होता है। तो बहुत ही श्रद्धालु और धार्मिक, और ऐसे वातावरण में जब आप जाते हैं तभी भक्ति की उन्नति, भक्ति की स्फूर्ति होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि ऐसी जगह पर जाते हैं और वहाँ के मंदिरों का, एक तो ये इतने विशाल मंदिर होते हैं और छोटे छोटे मंदिर भी बहुत बड़े मंदिर होते हैं, और विग्रह भी बहुत सुंदर हैं, और जितने भी विग्रह हैं मेजॉरिटी स्वयंभू होते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हुए वहाँ पे। तो इसलिए श्री रामानुजाचार्य कि अब जीवनी में अब सुनेंगे तो उसमें कैसे गुरु के प्रति निष्ठा, और जिनको सबसे ज़्यादा माना था उनसे उनकी दीक्षा नहीं होती है। आप रामानुजाचार्य की कथा में देखेंगे कि उनके लेख में, उनके तत्व में, तत्वज्ञान में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो किनका था? किस आचार्य का था? श्री यमुनाचार्य का। किनका था? यमुनाचार्य बहुत ही फेमस आचार्य हैं श्री संप्रदाय के, और श्रील प्रभुपाद जी कई बार उनके लेख को रिपीट करते हैं, कई बार कोट करते हैं, और खास करके स्तोत्र रत्न, ये रत्नावली जो है यमुनाचार्य ने लिखी गई है, स्तोत्र रत्न, इसमें का बहुत ही फेमस श्लोक प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं। मेरे साथ बोल सकते हैं आप, यद अवधि माम चेतः कृष्ण पदारविंदयो नव नव रसधामनि उद्यतुम रचित तदवधि बटनारि संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकार शुष्ठो निष्ठीवनम च। यद अवधि, जब मेरा मन, यमुनाचार्य लिखते हैं कि जब मेरा मन भगवान कृष्ण के रसायन में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में रस आस्वादन करता है, इसमें आनंद की अनुभूति करता रहता है, उस समय जब स्त्री संबंध के विचार आते हैं, नारी संबंध का विचार आता है, नारी संगम का विचार जब आता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे होठ जो हैं वो इट कर्ल्स इनटू डिस्टेस्ट। जब कोई आप कड़वा चीज़ खाते हैं तो आपके होंठ कैसे हो जाएंगे? एकदम अच्छा लगेगा आपको, होठों को या जीवा को एकदम ऐसा लगे कि क्या खाया मैंने। तो वैसे होते हुए उस पर मैं थूक देता है, स्पिट ऑन दैट थॉट, उस विचार पर ही मैं थूक देता हूँ। तो ये सूत्र रत्न के ये श्लोक का अर्थ है। और प्रभुपाद कई बार इसको कोट करते, कहते कि प्रभुपाद कि देखिए उस समय पे 10वां शतक, आई थिंक 11वां शतक 10वां शतक, यमुनाचार्य जिस समय पे आए हैं उस समय पे टेलीविजन था क्या? था क्या? हाँ कि नहीं? इसको इधर लाओ, अभी आवाज किए ना इधर बिठा दूंगा, ऐसा आवाज करायचं नाही, गप्प बसायचं। तो क्या बोल रहा था मैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यमुनाचार्य का जो जीवन था बहुत राजविलास में था, भोग विलास में था, और फिर वह पहले तो धार्मिक भक्त थे, पर फिर कुछ समय के लिए उनकी भक्ति थोड़ी पॉज हो गई। उनके हम सुनेंगे क्यों, कैसे पॉज हो गई, और इसके बाद फिर वह भक्ति करते हैं कोई साधु संघ की वजह से। और तभी ये जब
इतने उन्नत स्थिति में आने के बाद जब ये विचार आता है कि भोग विलास जो किए हैं, जो उसके विचार मन में आते हैं, तभी यमुनाचार्य उस विचारों पर थूकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द सिम्टम ऑफ एडवांसमेंट। ये लक्षण किसका है? भक्ति में उन्नति का लक्षण है कि जब आपको जो पहले चीज़ें इतनी पसंद थी, जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 4 नियमों का पालन करते थे, तो हमको मांसाहार खाना या टेलीविज़न टाइम वेस्ट करना, पिक्चरें देखना, ये सब पसंद था। तो इसको जब आप नापसंद, हृदय से जब नापसंद हो जाता है, तभी ये एडवांसमेंट का लक्षण है। सिम्टम क्या है ये? एडवांसमेंट का। तो कोई कहता है हम भक्ति में एडवांस कर रहे कि नहीं, कैसे पता चले? कि जब आप भोग वृत्ति में आपको क्या होता है? क्लेश होता है भोग करने में। अरे सोना है क्या अभी, क्यों सोना है, ये क्लेश होता है। अरे खाना है क्या, ज़रूरी है क्या खाना? हमारा कैसा है? कभी खाना होगा है सोने के लिए एकदम, अरे रेस्ट करना है बस। दूसरा कोई रेस्ट करेंगे तो उसको उठा देंगे। हाँ, ये कि सोने के लिए आया है। हाँ, प्रभु जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी क्या, जो खुद सो जाएंगे बस। ऐसे कई लोग होते हैं। रेस्ट करने के लिए आनंद आता है। तो ये अभी तक एडवांसमेंट का इतना लक्षण नहीं है। लक्षण मतलब आपको ये, अरे क्यों सोना, टाइम वेस्ट लगता है सोना। कभी कभी खाना भी टाइम वेस्ट लगता है, इसलिए खाना पड़ रहा है क्योंकि शरीर का रक्षण करना पड़ेगा। अगर शरीर रहेगा तो थोड़ी भूत प्रेत योनि में हम भक्ति करेंगे, शरीर तो चाहिए। तो शरीर का भरण पोषण के लिए हमको खाना पड़ रहा है। तो जब आपको खाना भी डिस्टर्बेंस लगता है, आपको सोना भी डिस्टर्बेंस लगता है, आपको हर वो चीज़ जो भगवान हम शरीर के लिए जो करते हो डिस्टर्बेंस लगने लगती है, वो एडवांसमेंट का लक्षण। वो किसका लक्षण है? और आप देखेंगे ये आचार्यों में भरपूर मात्रा में आप देखेंगे। रामानुज आचार्य की जीवनी में खास करके उनकी गुरु के प्रति निष्ठा। यमुनाचार्य जिनसे दीक्षा लेने के वाले थे, उसी दिन दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, उस दिन उनकी मृत्यु हो रही है। हाँ? उनका शरीर छोड़ रहे। कौन? यमुनाचार्य। इतना विलाप करते हैं पर फिर भी उनके इंस्ट्रक्शन को अपने जीवन में उतारते हैं। उनके शिक्षा गुरु कांचीपुरम भी रहे हैं और कई लोगों से उन्हें सीखा भी है। साथ में गोष्ठी पूर्ण भी उनसे दीक्षा हुई है गोष्ठी पूर्ण से। और पर उनके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पर अगर कोई आचार्य का है, वो किनका हुआ है? यमुनाचार्य का हुआ है। किनका हुआ है? यमुनाचार्य का। तो श्री यमुनाचार्य के प्रमुख सन्यासी, यमुनाचार्य के ही संप्रदाय श्री संप्रदाय है। यमुनाचार्य के ही शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य, एक सन्यासी शिष्य थे और उनका नाम था श्री शैलपूर्ण। क्या नाम है? 2 बहनें उनकी, कांतिमती और दीप्तिमती। तो कांतिमती का जो विवाह है, एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण जिनका नाम है असूरी केशवाचार्य। क्या नाम है उनका? तो उनसे विवाह होने के बाद उनको जो पुत्र प्राप्त होता है, उनका नाम क्या है? श्री रामानुजाचार्य। क्या नाम है उनका? रामानुज। उनको पुत्र प्राप्त होता है। और देखिए, क्योंकि कांतिमती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, एक सन्यासी की बेटी। अब देख सकते हैं कि एक सन्यासी की बहन है। शैलपूर्ण की 2 बहनें थी, कांतिमती, दीप्तिमती। कांतिमती के पुत्र हैं रामानुज और दीप्तिमती के पुत्र हैं गोविंद। बराबर, गोविंद है। तो दोनों कजिन भाई हैं। तो पहले मैं आगे बढ़ने से पहले श्री यमुनाचार्य की जीवनी के बारे में थोड़ा सा वृत्तांत बताना चाहता हूँ। यमुनाचार्य राजा करके बहुत विख्यात थे। उसके पहले वह शिष्य थे, भाष्याचार्य के शिष्य थे। और श्री यमुनाचार्य का दूसरा नाम था आलबंदार। क्या नाम था? जोर से बोलिए, क्या नाम था? अब ध्यान से सुनिए, अंदर मिस हो जाएगा सब, क्योंकि पूरा लिंक्ड होगा अभी आगे। अब यमुनाचार्य को समझेंगे तो रामानुजाचार्य को समझेंगे, फिर रामानुजाचार्य को समझेंगे तभी साउथ इंडिया में जितने भी स्थान है उस स्थान की महिमा को समझेंगे कि बिना आचार्य की जीवनी से वो अलग नहीं है कोई स्थान। चाहे वो श्रीरंगम हो, चाहे वो वरदराज कांचीपुरम हो, तो ये दोनों स्थान जो बहुत मुख्य, और चाहे वो तिरुपति हो, ये तीनों स्थान मुख्य स्थान है। कौन से? तिरुपति, श्रीरंगम और कांचीपुरम। ये तीनों स्थान जो है बहुत ही, और कौन सा रह गया क्या? रामेश्वरम रह गया। पर हम लोग ये 3 स्थान पे फोकस करेंगे अभी। रामेश्वरम तो
हम लोग कर रहे हैं क्योंकि एक तो 4 धाम में इंक्लूड, इससे हम लोग इसको भी कर रहे हैं। और इसमें 22 कुंड में स्नान हम लोग करेंगे। वो 22 कुंड मतलब जितने भी कुंड इतने दूर दूर है ना, सब कुंड उधर आ गए। श्री राम जी ने जब रावण का वध करने के बाद, क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र है ना वो भी देखिए वो लोग भी नियम पर है, तो एकदम द्वेषी, बहुत पाप किया, पर फिर भी राम जी जो है वो सभी नियमों को भी मानते हैं सब, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं ना, तो क्योंकि उनको स्नान करना है, पवित्र होना है, तो सभी कुंड वहां पे प्रकट हुए। 22 मुख्य कुंड वहां पे प्रकट होना। आखिर में क्या बोलते हैं, कोटी 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 तीर्थ स्थान, जहाँ पे जिसके उसका जल वहां पे है। ऐसे 22 जल में स्नान करने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे। सभी लोग क्या हो जाएंगे, आप लोग एकदम शुद्ध हो जाएंगे। मैं हम लोग शुद्ध लग रहे हैं कि नहीं अभी आपको, हाँ या नहीं? हंस रहे हैं आप लोग, कुछ लोग बोलते नहीं नहीं शुद्ध मतलब गोरा होना नहीं होता है, थोड़ा काला होकर आ गया साउथ इंडिया में। शुद्ध मतलब चेतना शुद्ध होना, जो चित्त है उसको शुद्ध होना। तो 22 कुंड आपको एकदम शॉर्टकट दे रहे वहां पे, एकदम आपको अलग अलग तीर्थ स्थान जाने की, उधर स्नान करने के बाद और किधर भी स्नान करने की आवश्यकता नहीं, सिवाय आप कोई जानबूझकर पाप नहीं करते। ओके, तो रामेश्वरम और इसमें हम लोग धनुषकोडी जो स्थान है वहां पे, और सेतु बंध है जहाँ पे राम जी ने सेतु बनवाया था, तो वो स्थान भी हम देखेंगे। अगर कोई चाहता है वो श्रीलंका भी जा सकता है वहीं से बिना पासपोर्ट का 30 किलोमीटर बोल रहे थे, मुझे नापा नहीं वहां से। तो ये रामेश्वर हम लोग करेंगे। पर ये 3 जो स्थान है बहुत मुख्य स्थान है। पहले रामेश्वर करने के बाद जो 3 स्थानों में हम जाएंगे वो है कांचीपुरम, श्रीरंगनाथम, पेरम्बुदूर, जो रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है। ओके, और वहाँ पे मुख्य मंदिर है, और उसके बाद आखिर में तिरुपति। अभी ये पूरे जितने भी 3 स्थान हैं, चारों स्थान जो मैं बोले हैं, वो श्री रामानुजाचार्य से जुड़े हुए हैं, उनकी जीवनी से। हरि बोल, इधर आओ। अभी आवाज किया ना, दोनों को फटका दूंगा मैं। इसको मेरी तरफ दिखाओ ना एक बार, आप मेरी तरफ दिखाओ इसको, दोनों को जो चिल्ला रहा है उसको। इधर देखो, हरि बोल। देख रहा नहीं अभी जानबूझकर, आवाज करने का नहीं, करेगा आवाज, चुप बैठो अभी। ओके, क्या बोल रहा था मैं, चारों स्थान। तो श्री यमुनाचार्य को आलबंदार नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? 918 एडी का उनका जन्म है। 918 यानी कम से कम करीब 1100 साल से ऊपर का उनका जन्म, पहले का जन्म है। और मदुराई में उनका जन्म हुआ है, साउथ इंडिया में ही मदुराई में, जहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है जो मदुराई में। और उनके जो ग्रैंडफादर हैं जिनका नाम था नाथ मुनि, क्या नाम है उनका? वो भी श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, नाथ मुनि। तो ग्रैंडफादर भक्त थे, इसके वजह से इतना प्रभाव उन पर पड़ा, वो भी स्वाभाविक भक्त बन गए थे। और नाथ मुनि जो थे वो एक गायक थे, बहुत सुंदर गायक थे। और अभी कैसे है ना, अभी कीर्तन करते तो उनको ऑडियंस चाहिए लोगों को। अभी जब कीर्तन करेंगे, कोई गाएगा, कोई प्रोफेशनल सिंगर गाता है, अनूप जलोटा गाता है, तो उनको ऑडियंस चाहिए, और फिर वो गाएंगे, फिर मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम। अकेला नहीं, अकेले वो उसको बोलेंगे ना भगवान कृष्ण राधा रसबीर, बस उनके सामने गाना है, कोई नहीं ऑडियंस रहेगा, कोई नहीं गाएगा। पर उस समय के जो आचार्य है ना, वो भगवान के लिए सिर्फ गाते थे, सिर्फ भगवान के लिए, और किसी के लिए नहीं गाते थे। और कई बार कई राजा लोग उनको बुलाते थे कि हमारे गुणगान के लिए, मना करते थे, नहीं करेंगे, जाओ अब जो करना है वो करो। या तिरुमंगल अलवर को बोला था कि आप जाइए जरा, राजा ने बुलाया था कि आप जरा इतना अच्छा गाते हो, अब इतना अच्छा कविता लिखते हो, तो हमारे राजा के लिए भी लिख दो। तो पूरा मना कर देते, बोले ठीक है आप गाँव छोड़ के जाओ। फिर तो चले गाँव छोड़ के, वो गाँव छोड़ के चलने गए, तो साथ में उनके जो सेवित विग्रह था भगवान विष्णु का, वो भी उनके साथ चलने लगे, बोले हम भी गाँव छोड़ेंगे। तो फिर राजा को जब पता था, सभी प्रजा लोग, सभी लोग ने उन्होंने रिक्वेस्ट किया, नहीं नहीं आप मत छोड़ के जाइए, भगवान भी छोड़ के जाएंगे तो कैसा होगा, फिर हमारा गाँव तो शमशान जैसा हो जाएगा। तो फिर नाथ मुनि एक्चुअली उन्होंने क्या किया, तिरुमंगल अलवर ने उस समय पे उन्होंने कविता लिख दी,
कि हे भगवान आप भी हमारे साथ चले, तो चल गए। फिर उसके बाद फिर से कविता लिखनी पड़ी कि आप अभी मत चलिए आप फिर से बैठ जाइए, जहाँ पे जिस स्थान पे थे उस स्थान पे बैठ जाइए। तो फिर कविता लिख दी, वो आज भी वो कविता है। तो फिर वो बैठ जाते हैं। नाम याद है? यथोत्कारी पेरुमल। हम देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे। यथोत्कारी पेरुमल उनका नाम है। वहाँ पे विष्णु भगवान को पेरुमल बोलते हैं। यथोत्कारी, जैसा कहेंगे वैसा मानेंगे, इसका मतलब यथोत्कारी, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान भक्त के वेश आवेश में होते, तो ऐसे आचार्य होते कि भाई भगवान के लिए गाएंगे और किसके लिए नहीं गाएंगे। ऐसे नाथ मुनि भी भगवान के लिए सदैव गाते थे, कई काव्य की रचनाएं करते थे, कई अलवरों के काव्य को संगीतबद्ध करते थे उसको, यानी उसको चाल लगा देते, उसको ट्यून लगा देते थे। ऐसे उनकी संगीत विद्या भी थी। तो नाथ मुनि के जो पुत्र थे उसका नाम है ईश्वर मुनि। क्या नाम है? बहुत ही सुंदर पत्नी उनकी थी और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया और उनका नाम जो है वो यमुना, जो वृंदावन की यमुना नदी है उसके स्मृति में रख दिया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? यमुनाचार्य। आचार्य तो बाद में हो गए, पहले उनका नाम क्या था? फिर यमुना, बस उनका नाम यमुना था। आजकल माता जी इनका नाम रखते हैं यमुना, पर उनका नाम रख दिया यमुना। तो नाथ मुनि कई सालों के बाद में क्या हो गया कि पुत्र का जन्म होने के बाद उनके पिता जो हैं, यमुना का जन्म होने के बाद ईश्वर मुनि जो हैं उनका मृत्यु हो जाता है और उनकी पत्नी विधवा हो जाती है। तो नाथ मुनि ये देखकर, जो उनके कौन थे नाथ मुनि? उनके दादाजी थे, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी मेरा। तो नाथ मुनि इतने दुखी हुए थे कि भी क्या करेंगे, कैसे होगा, और दुख के कारण क्या हो गया, वो विरक्त हो गए संसार से। उनका पुत्र ही मर गया, इतना दुख हो गया कि विरक्त हो गए। और विरक्त होने के बाद क्या हो गए, वो उन्होंने संन्यास ले लिया, वो सब घर छोड़ के चले गए। उस समय पे इतने कम उम्र में जो यमुनाचार्य थे उनको सिर्फ माता और उनकी माता की मम्मी के ये उनके पिता की मम्मी को क्या बोलते हैं? दादी। हाँ, दादी ने उनको बढ़ाया। पर सिर्फ 5 साल के थे यमुनाचार्य, जब 5 साल के थे उन्होंने गुरुकुल ज्वाइन किया और उनके शिक्षक का, उनके गुरु का नाम था भाष्याचार्य। क्या नाम है? भाष्याचार्य बहुत ही ज्ञानी थे और उनको यमुनाचार्य के स्वभाव से इतने प्रभावित हुए थे, उन पर पूरा कृपा दृष्टि उन पर था और यमुनाचार्य बहुत ही अच्छी तरह से अपने गुरु की सेवा करते थे। हालांकि यमुनाचार्य वो बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत तीक्ष्ण है। कहते हैं यमुनाचार्य भगवान के कोई आभूषण का अवतार है। तो ऐसे यमुनाचार्य इतने बुद्धि में तीक्ष्ण है और भाष्याचार्य के सबसे उत्तम शिष्य बन गए पूरी क्लास में। उस समय पे उनके राज्य में, भाष्याचार्य जहाँ पे रहते थे उस राज्य में एक बहुत बड़ा पंडित, बहुत ही बड़ा विद्वान वहाँ पे रहा करता था, सबको चैलेंज करता था व्याकरण में, और जिनको भी हराता था तो उनको कहता है कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा। किसको? वो विद्वान पंडित को। उसका नाम था कोलाहल। क्या नाम था? देखिए पहले नाम भी ऐसे होते हैं जैसा नेचर है वैसा नाम सीधे इतना कोलाहल कर दिया उसने पूरा सब जगह। वो जहाँ पे भी जाता था कोलाहल होता था कि अरे कोलाहल पंडित आ गया, कोलाहल पंडित आ गया, और सब लोग डरते थे। उस समय पे क्या होता था ना, कंपटीशन, प्रतियोगिता होती थी कि तर्क करने की, व्याकरण के कोई मुद्दों पर, कभी लॉजिक के मुद्दों पर ना तर्क करना होता था। कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर देना, नहीं उत्तर दे पाएगा तो हार गया, हार के बाद जो उनको बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो ऐसे वो क्या करते थे, ऐसे पैसे कमा देते थे। कौन? कोलाहल। कोलाहल ऐसे पैसे कमाने लगते थे, और अगर पैसे नहीं देंगे तो डेथ, उनको मरना पड़ेगा, आत्महत्या करना पड़ेगा तुम लोग को, या फिर ऐसे। तो अभी क्या हो गया, एक दिन क्या हो गया, भाष्याचार्य से तर्क करने के लिए आ गए कौन? कोलाहल, और उन्होंने भाष्याचार्य को हरा दिया था। ये कई साल की पहले की बात है, और उस समय पे यमुनाचार्य शिष्य नहीं थे, और हारने के बाद उनको टैक्स देना था हर साल। तो कुछ साल बीत गए पर वो टैक्स दे नहीं पाए। कौन? भाष्याचार्य टैक्स दे नहीं पाए। तो ऐसे में कोलाहल ने क्या किया, अपने सेवक को भेज दिया उधर, और सेवक को भेजने के बाद उनको किया, टैक्स किधर है?
हाँ टैक्स देना है। और उस समय पे भाषाचार्य है नहीं, वहाँ पे कौन थे? 5 साल के यमुनाचार्य थे उधर। बोले अभी ये कौन है लड़का? तो बोलते तुम्हारा गुरु किधर है? बोलते गुरु जी तो बाहर गए, किसी कारणवश बाहर गए। तो बोले कि गुरु जी ने टैक्स नहीं भरा है। हाँ तुमको गुरु जी को बोलो कि टैक्स भरने के लिए, नहीं तो इनको मरना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे सुनते हैं यमुनाचार्य को क्रोध आने लगता है कि मेरे गुरु के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। तो बोलते हैं आपको लगता है अच्छे संस्कार नहीं दिए आपके गुरु ने, लगता है। तो उल्टा चैलेंज कर लेता है यमुनाचार्य, तुम्हारे पंडित को बोल देना, तुम्हारा जो कोलाहल है ना उसको बोल देना कि वो मेरे से तर्क करे। इतना घमंड है ना तो उसको बोलना कि तुम किससे तर्क करो? यमुनाचार्य बोले मेरे से तर्क कर लेना, फिर तुम देखेंगे क्या है। अगर तुम तर्क में हार गया तो मैं जो बोलेंगे वो करूंगा, ऐसे बोल दिया। तो सब जगह घोषणा हो जाती है कि एक छोटा बालक किससे तर्क करने वाला है? कोलाहल से तर्क करना है। कोलाहल भी हंस पड़ता है, इसको लगता है क्या मजाक बना के रखे हैं। पर फिर भी वो सैनिक बोलते नहीं नहीं वो बहुत बुरी तरह मेरा इंसल्ट किया। बोलते वो ऐसा ऐसा बोला, इतना अपमान शब्द उसका प्रयोग किया, तो फिर तो आपको जाना ही चाहिए। तो कोलाहल ठीक है। तो राजा ने घोषणा कर दी उस समय पे राजा पांड्या राजा था। और उनकी अच्छा नाम है ना पांड्या पांड्या किंग, चोला किंग, पहले बुक से पढ़े रहेंगे आप लोग स्कूल में। तो पांड्या राजा था उस समय पे। वो पांड्या राजा ने क्या किया, सब जगह घोषणा कर दी, क्योंकि अगर प्रतियोगिता होनी तो ऑफिशियल होनी चाहिए। तो सब जगह सभी भरी सभा बैठ गई, और उसकी पत्नी भी थी और वो पांड्या राजा भी था, दोनों आपस में भी तर्क लगा दिए, उधर इधर बेट लगा दिए। बोलेंगे क्योंकि उनकी पत्नी थोड़ी चतुर थी, थोड़ी ज्यादा ही चतुर थी, जो कि यूजुअली होता है तो जैसे ही अभी पहले तो प्रतियोगिता डिसाइड होगी कि ये डेट पे होना है वो, पर अभी कोलाहल को क्या है ना, बड़े स्वागत और धूमधाम से लाया जाता है। सब हाथी होते हैं, बड़ी पालकी होती है, उसको बिठा के उसको लेके जाते हैं, जय घोष होता है, कोलाहल पंडित की। किसके पक्ष में तुम लोग? तुम लोग उसके पक्ष में हो क्या? तो फिर सब लोग ऐसे जय जयकार करते हुए उसको लेके आए। अभी यमुना क्या बोले कि देखिए मैं आने वाला नहीं हूं उधर, आप लोग उसके लेवल का मुझे समझोगे तभी मैं आऊंगा, मतलब आपको भी वैसा ही स्वागत करके मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो यमुना को भी क्या किया उन्होंने, हाथी लेके पालकी लेके उसको बिठा के, छोटा बालक तो वो भी बोल रहा है बोलो जय घोष करो, करते रहो। हाँ यमुनाचार्य की। तो सब लोग चल रहे हैं। और उस समय पे जब यमुना को देखा, भरी सभा देखने लगे, सभी लोगों को लगा ये कोई अलग, इतना दिव्य बालक है, इतना तेज है उसमें, बोले ये कुछ अलग है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। और जैसे ही वो पांड्या राजा की पत्नी ने देखा, उसने एक शब्द का उच्चारण किया। क्या किया? आल बंदार। क्या बोला उन्होंने? आल बंदार मतलब कॉन्करर, जो सब 10 दिशाओं में जिसको जीत मिलती है, कोई इसको हरा नहीं सकता, उसे कहते हैं आल बंदार उनके भाषा में। तो बोलते इसको देखकर उन्होंने बोला ये आल बंदार है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो राजा को तुरंत बोलते हैं मुझे लगता है इस बार कोलाहल का जीवन कोलाहल में बीतने वाला है, ये पिटेगा इस बार, इसका कोलाहल के अहंकार का नाश यही बच्चा करेगा, ये बालक करेगा। तो बोलते हैं मुझे नहीं लगता। राजा बोलता है मुझे नहीं लगता है। बोले नहीं तो हम लोग बैट लगा दें फिर। बोले ठीक है। तो राजा बोलते हैं और रानी में बैट लगता है। तो रानी बोलती है देखिए अगर ये बालक जीत गया, अगर ये बालक हार गया, बोलते पहले अगर ये बालक हार गया तो मैं आपके दासियों की सेविका बनूंगी। क्या बोलती है? मुख्य रानी है, वो बोलती है आपके दासियों की मैं क्या बनूंगी? सेविका बनूंगी, उसकी सेवा करूंगी मैं। तो राजा भी बोलता है इतना बड़ा बेट लगाता है, इतना दाव पे बड़ा चीज लगाता है, मैं भी ऐसा ही कुछ दाव पे लगाता हूँ। तो राजा बोले अगर ये बालक जीत गया और कोलाहल हार गया तो मेरा आधा राज्य मैं उसको दे दूंगा। बराबर का एकदम लगना चाहिए कि नहीं? चाहे बैट लगा रहा है तो बहुत बड़ा बैट लगना चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइज अच्छा लगा आपको? साउथ यात्रा के लिए आज प्रसाद भी है साउथ का, सबका भाग्य उदय आज। तिरुपति का उच्चिष्ट, रंगनाथ का उच्चिष्ट मिलेगा,
और जो प्रचार करते हैं, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन खास करके उनके लिए अलग भी कुछ देने वाला हूँ। ओके, तो पत्नी बोली राजा की कि देखिए उन्होंने बेट लगाया तो उन्होंने बेट बराबर एकदम क्या लगाया रानी ने बेट, दासी की सेविका, और राजा ने आधा राज्य, 50-50, नो कॉम्प्रोमाइज। तो फिर प्रतियोगिता शुरू हो गई, आरंभ हुई प्रतियोगिता। और उस बालक को, यमुना को, ये पंडित जो है कोलाहल, ये प्रश्न पूछने लगा। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, लॉजिक के, न्याय शास्त्र के। तो प्रश्न पूछते थे, ये एकदम इजीली उत्तर देते गए, कुछ उनको डिफिकल्टी लगा नहीं। कोई व्याकरण का प्रश्न पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, न्याय का प्रश्न पूछ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, देते गए देते गए देते गए देते गए। फिर यमुना बोले बस हो गया, अभी इतनी इंसल्ट काफी है मेरी। यमुनाचार्य बोलते हैं इतनी इंसल्ट हो गई, बहुत काफी, ये सब बेसिक क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, ये मत पूछिए, मेरा इंसल्ट हो रहा है उसमें। तो बोलते ये ऐसा बोलते हैं, मैं इतने चैलेंजिंग क्वेश्चन बोले बेसिक बोलता है उसको। तो फिर यमुना बोलते हैं, तो फिर पंडित कोलाहल बोलता है ठीक है अब तुम्हारी बारी। तो फिर यमुना बोलते हैं आली 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 आता माझी बारी आली। तो यमुना बोले ओके ठीक है, मैं 3 प्रश्न करता हूं, अगर आप 3 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो फिर आपको हार माननी पड़ेगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी 3 प्रश्न कर दो। लेकिन पहला प्रश्न, आपकी माता, यमुनाचार्य बोलते हैं आपकी माता बांझ नहीं है, इसका खंडन करो। बांझ यानी जिसका कोई पुत्र नहीं है, जिसको किसी बालक, इसे बांझ कहते संस्कृत शब्द में। तो फिर कोलाहल बोलता है अगर मैं ऐसा बोलेगा, इसका खंडन अगर करूंगा, क्या सिद्धांत क्या है, बोला क्या वाक्य, क्या बोल रहा कि आपकी माँ, मतलब कोलाहल की माँ जो है वो बांझ नहीं है और बल्कि नहीं है, पर इसको खंडन करना है। खंडन मतलब बांझ है बताना है। अभी यमुनाचार्य, अभी जो कोलाहल का पूरा एक्चुअली सिर मति भ्रमित हो गया पूरा, अभी करे क्या करे। अभी मैं अगर खंडन कर दूंगा तो मतलब मैं अपनी माँ का पुत्र नहीं हो गया, मैं ही फंस जाऊंगा इसमें। तो ऐसे देखने लग गया पूरा, अभी लाल हो गया पूरा वो पूरा। तो बोला अभी ठीक है। यमुना बोले मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि राजा हमारे जो पांड्या पांडु किंग पांडु किंग, पांड्या किंग जो है हमारे, वो पापी नहीं है। तो बोले हाँ पापी नहीं है, नहीं इसका खंडन करो ये पापी है, मतलब ये तुमको स्थापित करना है। तो ये मरवाएगा मुझे आज। कोलाहल बोला कि अरे ये तो अगर खंडन अगर मैंने स्थापित कर दिया, ये जीत गया वो अलग प्रतिगति, पर ये राजा मुझे मार देगा पहला। तो बोले ये क्या खेल करके रखा है। तो मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि हमारे पांड्या राजा की जो पत्नी है वो सती है। इसका खंडन करो। वो उठ जाता है कोलाहल। कोलाहल पूरा सब जगह कोलाहल करने लगता है, ये क्या बात होती है, ये क्या बोलता है ये बालक, ये दिग्भ्रमित हो चुका है, ये मति भ्रष्ट हो चुकी है इसकी, ये पागल हो चुका है, ये हो, इसको अभी के अभी मार देना चाहिए इसको। ये कोलाहल पूरा सब जगह, इसको पकड़ो, इसको बंदी बना दो, राजा इसको ये कर दो वो कर दो, सब शुरू हो गया, कोलाहल करने लगा ये कोलाहल। फिर यमुना बोले शांति, ओम शांति शांति शांति। फिर ओम शांति शांति करके बोले इस तीनों का उत्तर मैं दूंगा। यमुनाचार्य तुरंत पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब लगते हैं, मनुस्मृति का एक श्लोक कोट कर देते हैं और कहते हैं मनुस्मृति के अनुसार कोई स्त्री को अगर एक पुत्र भी है उसे भी बांझ कहा जाता है, मनुस्मृति में लिखा है। क्योंकि उस समय पे, आजकल तो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, पर उस समय पे अगर किसी को एक पुत्र है मतलब निंदनीय होता था। किसी को एक बालक है सिर्फ ना, निंदनीय होता था। तो मनुस्मृति में कहा जाता है कि एक पुत्र है मतलब बांझ जैसी हो गई, ऐसा बोला गया। तो बोलते मनुस्मृति के अनुसार ये श्लोक आप तो भूल गए, ये कोट कर दिया। अभी कोलाहल को लगा कि दूसरे इसमें फंस जाए, इसको नहीं कर सकता। बोलते नहीं नहीं नहीं, इसमें भी मनुस्मृति में उत्तर है। पूरा मनुस्मृति कोट करते हैं हर जगह हर श्लोक में।
तो मनुस्मृति में बोलते हैं राजा जो है पापी है, क्योंकि राज्ञ राष्ट्रकृतम पापम। राजा जो है वो अपने नागरिकों का 1/4 पुण्य लेता है और साथ में 1/4 पाप भी लेता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये कलयुग है, एक कोई लोग इतने पुण्यवान नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर पापी लोग मिलेंगे, इसलिए राजा कभी भी पूरी तरह पवित्र नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा क्या बन गया? पापी है। यानी राजा के कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि नागरिकों के कर्मों की वजह से राजा को भी खुश हो गए, कॉलर टाइट हो गया। देखिए राजा वाह, वेरी गुड, वाह वाह, यमुनाचार्य की जय। तीसरा प्रश्न, सब एकदम स्तब्ध हो गए, अभी क्या बोलेंगे यमुनाचार्य, अभी क्या बोलेंगे? तो बोले मनुस्मृति के अनुसार राजा जो है देवताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सूर्य के प्रतिनिधि करते हैं, चंद्रमा के प्रतिनिधि करते हैं, वरुण के प्रतिनिधि करते हैं, वायु देवता के प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे कम से कम 10-12 देवताओं के नाम लेते हैं, बोलते हैं सभी का प्रतिनिधित्व। इसका मतलब हमारी रानी ने विवाह किया है इन सारे देवताओं से, इसलिए वो एक निष्ठा इस मत से नहीं है क्योंकि सभी देवताओं से उसने विवाह कर लिया, इसलिए वो असती है। तो यमुनाचार्य की जैसे ऐसे बोल दिया, सब जगह जय जयकार हो गया, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और फिर तुरंत वो रानी जोर से बोली आल बंदार, आल बंदार। क्या बोली? सब लोगों ने उनको बोला आल बंदार, आल बंदार। ऐसे उनका नाम उस समय पे विख्यात नाम उनको मिल गया, वो है आल बंदार, कॉन्करर, द कॉन्करर, जिसमें कोई भी जिनको उनको हरा नहीं सकता है। ऐसे यमुनाचार्य बालक जब थे तभी इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे, और जब राजा बोले अब आधा राजा तुम्हारा, तुरंत कोलाहल तो गया, बैंड बज गया, वो तो बाद में पिक्चर में आया ही नहीं, किधर गया उसका कोई नामो निशान नहीं। फिर बाद में जैसे ही राज्य मिलता है, आजू बाजू के सभी राजा लोग सोचते हैं ये सही मौका है इनके राज्य पर अटैक करने के लिए, क्योंकि आधा राज्य इसको मिल गया, बच्चे को आधा राज्य बच्चे को मिल गया है, अभी इसके राज्य को अटैक करो, इसका राज्य छीन लो। तो सभी राजा लोग प्लान बनाते हैं कि यमुनाचार्य के राज्य को क्या करें हम लोग, आल बंदार के राज्य पे अटैक कर देंगे, उसका राज्य छीन लेंगे, इसको हम गोदी में लेके जाएंगे। फिर इनको लगा कि सिर्फ यहाँ से शक्तिशाली है वो। यमुनाचार्य को पहले ही पता चला उनकी जासूस से, यमुनाचार्य ने पहले जासूस रख दिए सब जगह, जासूस से पता चला कि ऐसा ऐसा प्लानिंग बन रहा है। यमुनाचार्य क्या करते हैं, वो अटैक करने से पहले यही सैनिकों को भेज देते हैं और सब राजाओं को उड़ा देते हैं और उनके राज्य को अपना लेते थे। तो ऐसे यमुनाचार्य इतने तीक्ष्ण और शौर्य भी उनकी इतना था कि वो राज्य को भी इतनी अच्छी तरह से चलाते हैं और कई सालों तक वो राज्य करते हैं। कई सालों तक राज्य करने के बाद उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या है, कौन बताएगा? कम ऑन, एक हाथ उठाइए। ठीक है, ओके, नाथ मुनि। मैंने हैंडबैग नहीं लाया था, कुछ गिफ्ट देता था उन लोग से। ठीक है, अगली बार। तो नाथ मुनि को पता चल गया कि जो आल बंदार है, उनके जो पौत्र हैं, वो राज्य में भोग विलास में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो असली धन को भूल चुके हैं। असली धन क्या है? धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र, अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोर कुल। आई क्या? आई क्या? प्राण मोर क्या है? नर हरि विलासे मोर, वैष्णवेर
तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, एक्चुअल धन जो है हमारे लिए वैष्णव के पद धूलि है, श्रीमद् भागवतम जो है, हरि नाम जो है, वो सब क्या हमारे लिए ये धन, एक्चुअल धन यही है। नाथ मुनि को यही लग रहा है कि ये असली धन को छोड़ के ये किस धन में फंस गया। और यमुनाचल में इतनी योग्यता है, आलमंदर, उस समय आलमंदर नाम से, यमुनाचल से विख्यात नहीं थे वो, आलमंदर नाम से विख्यात है। और इतना इसको इतनी योग्यता है, इतने संस्कार उसके पास थे, इतने शास्त्र में निपुण है, सब कुछ उसको पता है, गीता भागवत उसको पता है, तब फिर भी इतनी दिशा भूल हो गई। देखिए, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समधौ न विदे। भोग ऐश्वर्य जिसकी आसक्ति हो जाती है वह भक्ति में उसकी बुद्धि नहीं लग सकती। इसलिए हमारा प्रयास सदैव होना चाहिए भोग ऐश्वर्य में जितना कम रुचि लाना है उसको घटाना पड़ेगा। हमको आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज जो है उसमें क्या करना है, हमको बढ़ाना है घटाना है? जोर से बोलिए, बढ़ाना है घटाना है? इतना मत घटाइए कि दूसरे दिन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर ऐसे मान लीजिए कोई उपवास करते, निर्जला होता है कि नहीं, निर्जला पूरा सब लोग प्रामाणिकता से करते हैं। कई लोग देखे, बहुत लोग करते हैं, पहले दिन से करते हैं इस्कॉन में, निर्जला करेंगे हम, निर्जला करेंगे, तो निर्जला कर लेते, दूसरे दिन इतना खा लेते हैं। एक बार एक भक्त था, निर्जला था, एकदम कड़क निर्जला किया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सिर्फ हवा तो भजन क्या नहीं पता नहीं था, सोया रहेगा ज़्यादा। कई लोग ऐसे करते हैं, मैं पहले ऐसे करता था कि अगर भूख ज़्यादा लग रही है, पानी लग रहा है, तो मैं सो जाता था, भूल जाएंगे हम भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ तो फिर इसमें पिछले संस्कार याद आते हैं, क्या करें। तो फिर एक भक्त थे, तो कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, दूसरे दिन जैसी फास्टिंग का टाइम ऐसे होता ना, एक वो वेट करते हो घड़ी को पूरा तीक्ष्ण से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो जो निर्जला के जो सुबह का जो टाइम होता है ना, जब फास्टिंग तोड़ने का, जैसा, और उस दिन में भगवान की कृपा इतनी है कि बहुत जल्दी फास्टिंग तोड़ना होता है, 6 साढ़े 6 बजे, कुछ 6 सवा 6 बजे लगभग कुछ। इस बार क्या है कुछ पता है? हाँ, 7 के बाद इस बार कृपा कम हो गई तो 7 के बाद इस बार, ठीक है। तो वो जो टाइम है ना, रुके, हम लोग क्या करते थे, हमें भी याद है, हम लोग ऐसे कभी कभी बैठ, टांकी पानी फुल, वो तो पास से बैठेंगे बस, और पर बाद में थोड़ा सा उन्नत, थोड़ा सा भगवान के पास है, तो फिर हम देने लग गए दूसरों को पानी। तो उसने क्या किया, उसने इतना खाया उस दिन कि पेट ही उसका बिगड़ गया। फिर डॉक्टर के पास गया और एक्चुअली डेथ हो गया एक्चुअली। तो देखिए, भगवान ने कोई ठेका नहीं लिया है, आप कुछ भी करो फिर कुछ नियम होते हैं, नैसर्गिक नियम भी कुछ होते हैं, बॉडी के कुछ नियम होते हैं, वो हमको उसको पालन करने होते हैं। जब निर्जला करने के बाद तुरंत कुछ भी खाना नहीं डालना, सॉलिड नहीं डालना चाहिए, थोड़ा लिक्विड, और आहिस्ता आहिस्ता गड़क के, थोड़ा कलसी नहीं पीने का लिया कलसी हंडा बिंडा देखे ऐसे करते हैं कुछ लोग, ऐसा मत कीजिए। डायरेक्ट जाके, कई लोग देखे धपाधप ऑयली चीज़ खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, ये सब कभी नहीं करना है। कई हम लोग देखे हैं, वो लोग एडमिट हो जाते हैं दूसरे दिन, कई लोग सलाइन भी लगे हैं। तो ये सब नहीं होता है तो नहीं करना चाहिए। अगर मेडिसिन बहुत ज़रूरी है तो मेडिसिन, आप निर्जला करना कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आप निर्जला जब कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भागवत पढ़ना है, ठीक है। मैं नहीं
मैं अपेक्षा नहीं करता कि जाके सिग्नल में बुक्स बांटिए, गिर भी गए तो नाम किस पर आएगा? हमारे ऊपर। वो रिस्क मत लीजिए उस दिन के लिए, पर कम से कम भागवत एकदम कंटिन्यूस पढ़िए, चैंटिंग 64 माला करने का भी प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। पर हो सके इतना, जितना हो सके अपनी लिमिटेशन देखे करिए। और दूसरे दिन कुछ भी इतना भोग मत कीजिए, भोग विलास मत कीजिए, थोड़ा सिंपल खाइए। तो इसमें मैं किसके ऊपर आया था, किस लिए आया था इसके ऊपर? धन, इसके लिए आया था ना। धन, असली धन क्या हमारे लिए? भोगेश्वर में जिसका मन लगता है उसका कभी भी भक्ति पथ में रुचि नहीं, ऐसी निष्ठा उसकी झुक जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ, पूरी तरह नहीं हुआ, पर आल बंदर जो थे वो भूल गए कि उनका अस्तित्व क्या है, और राजविलास में इतने मग्न हो गए कि उनको लगा राज्य चलाना ही यही सब कुछ है। और ऐसे में नाथ मुनि को चिंता हो गई। नाथ मुनि जो उनके कौन है? उनको चिंता हो गई, कह रहे कैसा उसका ये हो गया। तो फिर उनके अंतिम समय में उनके एक शिष्य थे राम मिश्र। क्या नाम उनका शिष्य का? राम मिश्र को वो बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि आल बंदर को आप फिर से उन्हें भक्ति पथ में लेके आओ। तो अंतिम समय पे ये उनकी इच्छा थी। तो राम मिश्र उनके पूरा करने के लिए वह कहाँ पे चले गए? आल बंदर के पास चले, उनके राज्य की तो चले गए। देखा तो इतने बिजी है वो, कोई उनको मिल नहीं सकता। अभी करे तो क्या करे? राम मिश्र पूरी प्रयास किए पर कोई उनको मिलने को दे नहीं रहा है। तो वो क्या किए, वो एक विशेष प्रकार का साग, औषधि साग तोड़ के उनके किचन में चले गए। उस साग का नाम अब देखो होगा क्या है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा अभी साग का नाम क्या है, पर विशेष प्रकार का साग, उसे कहते हैं तुद्दू वलई। क्या बोलते हैं? तुद्दू, नाम थोड़ा है ना, तुद्दू वलई। क्या है? तुद्दू वलई प्रकार का एक साग उन्होंने क्या किया, राम मिश्र ने वो तोड़ के किसके किचन में दिया? यमुनाचार्य के पैलेस के किचन में उनको दे दिया, और कुक को कहा ये बना दीजिए, इसकी सब्जी अब बनाओ, इसकी सब्जी अब रोज राजा को दीजिए, ताकि ये जो सब्जी है ना उससे राजा में तेज आएगा, राजा में सत्व गुण का वृद्धि होगी, रजोगुण का प्रमाण कम हो जाएगा और सत्व गुण की वृद्धि हो जाएगी और तेजस्वी हो जाएगा, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। ऐसे उनको मना कर ये क्या कर दिया, ये साग उनको दे दिया, और प्रतिदिन वो तोड़ के लेके आते थे और ये सब्जी बनती थी। तो सेवा करने लग गए। हाँ, पहले प्रतिदिन सब्जी बनने लगी, राजा खाते गए, प्रतिदिन बनने। एक दिन क्या हो गया, राम मिश्र वो लाए नहीं सब्जी को कुछ कारणवश। तो फिर आल बंदर जो थे उन्होंने देखा अरे वो सब्जी नहीं है, रोज खाता था वही सब्जी नहीं है। तो कुक को पूछ लिया कि सब्जी कहाँ पे है? तो जो लाते थे ना वो आज लेके नहीं आए। तो जो भी लाता था उनको मेरी तरफ एक बार फिर से आएंगे ना कल, तो उनको मेरे पास भेजो, क्योंकि मुझे वो सब्जी बहुत पसंद आई है और मुझे वो हर रेस चाहिए, और वो आज नहीं है तो मुझे पता चल गया, तो इसलिए उनको बुलाइए, वो कौन है, मुझसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे में क्या होता, दूसरे दिन तुरंत जब राम मिश्र सब्जी लेके जाते हैं तभी उनको बोलते हैं आपसे राजा मिलना चाहते हैं। तो आल बंदर से उनकी ऐसी भेंट हो जाती है, और जैसे ही उनकी भेंट हो जाती है तो पूरा वृत्तांत उनको बताते हैं कि मैं, उनका परिचय बता देते हैं, राम मिश्र अपना परिचय बता देते हैं कि मैं नाथ मुनि का ही शिष्य हूँ, और आपके दादाजी अभी नहीं रहे, और उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा धन छोड़ा है। क्या बोलते हैं? और वो धन की रक्षा, कई सारे उसके गेट्स हैं, वो धन की रक्षा करने कभी कभी 22 गेट्स है उसके लिए। और उस धन की रक्षा एक नाग कर रहा है, इसलिए बहुत सुरक्षित है, पर वो आपके लिए रखा गया है। तो बोला नहीं, ऐसा कोई धन जो नाग रक्षा कर रहा है और 22 गेट से उसको रक्षा की गई है, तो ये सब उनको पर एक्चुअली ये क्या था, इसका आगे हम बताएंगे, समझेंगे। फिर जब राजा को भी लालसा होगी, ठीक है कोई बहुत बड़ा धन रहेगा, मेरे दादाजी ने बोला है, तो फिर बोले ठीक है हम जाएंगे, तो ठीक है हम मेरे साथ चलिए आप। तो वो कहाँ पे बोलते हैं, वो लेके जाने के लिए तैयार में, वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं उनको, कहाँ पे लेके जा रहे हैं? श्रीरंगम में लेके जा रहे। कहाँ पे लेके जा रहे हैं? श्रीरंगम लेके जा रहे। फिर रास्ते में वो अवसर ढूंढते हैं और उनको बिठाते हैं, और राम मिश्र क्या करते हैं, भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों का उच्चारण करने लगते हैं,
और जैसे ही उच्चारण करने लगते हैं, जैसे एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, मेरे साथ बोलिए, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशस्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशय। मयि एव, भगवान कृष्ण कहते हैं सिर्फ मुझ पर ही तुमको मन लगाना है। कई लोग हम ना देवताओं की भक्ति करना, इसकी उसकी करना, नहीं नहीं, कृष्ण क्या बोलते हैं, सिर्फ मयि यानी सिर्फ मुझ पर। मयि एव, एव मतलब सिर्फ, मयि मतलब मुझ पर, एव मतलब सर्टनली, बस और कोई नहीं। मयि एव मना आदस्व, मुझ पर ही तुमको मन लगाना है, कोई बाबा के ऊपर नहीं, कोई इधर उधर के देवताओं के प्रति नहीं, कोई देवी पर भी नहीं। किसके ऊपर लगाना है मन? कृष्ण बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, किसके ऊपर लगाना है? कृष्ण के ऊपर ही लगाना है, कृष्ण बोल रहे हैं। मयि एवं मना आदो, मयि बुद्धि, बुद्धि भी किसके ऊपर लगाना है? कृष्ण बोल रहे हैं पूरी बुद्धि तुमको किसके लिए लगानी है? मेरे कार्य के लिए लगाना है। कृष्ण कहते हैं हम जो बुद्धि लगाते हैं, हम क्या करते हैं, अपना प्लानिंग बनाते कि नहीं, पर हमको कृष्ण प्लानिंग के लिए लगाना है। निवशसि मयि एव, ऐसा करने से अथ ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम मेरे साथ जियोगे, मुझे प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण कहते हैं इसमें अगर भगवत धाम जाना है तो हमको दो चीज करनी है, मन और बुद्धि को क्या करना है? भगवान को प्रति लगाना है। मन और बुद्धि दोनों भी, बुद्धि से हम जो भी योजनाएं बनाते हैं भगवान कृष्ण के लिए बनाए हैं। मन से जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा के बारे में करेंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं कि वो व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्राप्त करके। जब ये श्लोकों का उच्चारण सुनते हैं, और खास करके ये श्लोक जब आता है, मयि बुद्धिम निवेश है, आल बंदार जो थे, यमुनाचार्य जो थे, उनको तुरंत स्फुरित हो जाता है कि अरे मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, इतना जो मेरा समय था वो पूरी बर्बाद हो गया, मैं राजकाज के लिए इतना समय अपना व्यतीत कर दिया, मैं पहले इतने संस्कार मुझे भक्ति के लग गए थे, मेरे दादाजी की कृपा से, नाथ मुनि की कृपा से मैंने भक्ति संचार हुई थी, भगवत गीता भागवत जैसे मैंने अध्ययन इतने किए थे, और उनको सब श्लोक याद आने लगे उस समय पे, क्योंकि उन्होंने पहले सुना था ना। तो तुरंत राम मिश्र का शरण ग्रहण करते बोलते, आप मुझे कृपा करके गीता पढ़ाएंगे? तो राम मिश्र बोले क्यों नहीं, मान लीजिए आप भगवत गीता बांटने आ रहे हैं और वो बोलेगा आप मुझे सेमिनार ज्वाइन करवाएंगे ऐसा हो गया ना, भगवत गीता देने गए, वो क्या बोला, मुझे पूरा गीता सेमिनार सुनना है, तो हम क्या करते, तुरंत उसको लेके आएंगे ना। तो उसी प्रकार राम मिश्र एकदम खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, तुरंत भगवत गीता पढ़ाना शुरू किया। अराउंड 1 वीक के ऊपर तक कंटिन्यूअस पढ़ा रहे। राम मिश्र क्या पढ़ा रहे? यमुनाचार्य को भगवत गीता पढ़ा रहे। ऐसे करते 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 पूरी भक्ति जो उन्हें भूल गए थे, तो सभी चीज उनको स्मरण आ गया और पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज हो गए। कौन? आल बंदार। और फिर स्वयं कहे मुझे और कोई धन नहीं चाहिए, स्वामिन कृतार्थो स्मीवरम नयाचे। जैसे ध्रुव महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, अब मुझे और कोई भी वर नहीं चाहिए, आप प्राप्त हुए, बस मुझे इतना ही चाहिए, और कोई भी मुझे अभी राज्य अभिलाषा नहीं है। उसी प्रकार यमुनाचार्य कहते हैं मुझे कोई भी अभी अभिलाषा नहीं। और ऐसा कहने के बाद नाथ मुनि कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने आपके दादाजी को बोल दिया, नाथ मुनि को मैंने शब्द दिया। राम मिश्र कहते हैं मैंने नाथ मुनि को पहले ही शब्द दिया है कि मैं वो धन आपको ही सौंपूंगा, इसलिए वह उनका यमुनाचार्य को लेके जाते हैं। कम से कम 4 दिन तक चलते हैं और कावेरी नदी को क्रॉस करने के बाद, कावेरी नदी को क्रॉस करने के बाद वो रंगनाथ श्रीरंग क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और वो मंदिर कोई और नहीं था, जो 6 आउटर गेट्स, इस मंदिर में 6 आउटर गेट्स है, बड़े बड़े गोपुरम है, बहुत बड़े विशाल विशाल गोपुरम है, और माइनर छोटे गोपुरम भी है बहुत सारे, ऐसे कम से कम 22 हैं, 22 मेजर है। हम तो समझ में नहीं आ रहा था किधर से क्या निकले, क्योंकि साउथ गेट है, नॉर्थ गेट है, जैसे जगन्नाथपुरी में जैसे बड़े बड़े गेट्स होते हैं, वैसे वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े विशाल गेट्स हैं। तो उसमें क्या है ना, सामने मंदिर के जब सामने क्या है, अनंत शेष है। तो अनंत शेष उस रक्षा कर रहे हैं उस धन की। वो धन कौन है? वो लक्ष्मी देवी के स्वामी कौन है? श्री रंगनाथ जी। श्री रंगनाथ स्वामी की। जैसे ये शब्द सुनते हैं इनको पता चल जाता है कि अरे ये एक्चुअल धन तो रंगनाथ है। यमुनाचार्य भागते भागते हुए उस विग्रह के पास चले जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं
और पूरे अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं और पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और उस दिन से वह श्री रंग क्षेत्र में भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और वो दीक्षा भी लेते हैं। फिर उनको मंत्र भी मिलता है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो नारायणाय। बोलिए। और राम मिश्र के आदेश से यमुनाचार्य सिर्फ इतना ही बल्कि योग सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं। अष्टांग योग सिद्धि में भी निपुण हो जाते हैं और जो नाथ मुनि के द्वारा सिखाए गए जो शिक्षण है, जो तत्व हैं, वो भी वो आत्मसात करते हैं। और फिर अपने गुरु के अप्रकट होने के बाद आल बंदार यानी यमुनाचार्य को श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य के तौर पे क्या बोलते हैं, नियुक्त के लिए जाते हैं ना, नियुक्त किया जाता है। और ऐसे में उनका नाम आल बंदा तो साथ साथ में वो फेमस हो गए और एक नाम से वो क्या नाम हो गया? यमुनाचार्य। बोलिए मेरे साथ जोर से, श्री यमुनाचार्य की जय। तो ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं यमुनाचार्य, बहुत ही भगवान के पार्षद और बहुत ही बुद्धिमान, तत्व में निपुण, तत्वशास्त्र में, गीता भागवत में निपुण और वो काव्य रचना भी बहुत सुंदर करते थे। और ऐसे में यमुनाचार्य का ध्यान का केंद्र कौन बन जाते हैं? बाद में रामानुजाचार्य। और क्यों होते हैं इसके बारे में हम सुनेंगे, रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा सा 10-15 मिनट्स और श्री रामानुजाचार्य जैसे मैंने कहा था, उनके माँ का नाम क्या है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? कांतिमती। क्या नाम है? कांतिमती नाम है। उनकी मासी का नाम क्या है? दीप्तिमती। उनके पिताश्री का नाम असुरी केशवाचार्य। क्या नाम है? केशव। कई साल बीतने के बाद केशवाचार्य को पुत्र नहीं थे। कई साल के बाद उनको पुत्र हो गया था, हाँ, रामानुज। और उनको नाम राम का अनुज, इसलिए कई बार आचार्य लोग कहते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि अनंत शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किनको? रामानुजाचार्य को। तो कांतिमती और दीप्तिमती, दीप्तिमती के पुत्र का नाम क्या है? गोविंद। क्या नाम है? गोविंद। गोविंद बाद में चल के वह कालहस्ती, श्री कालहस्ती जो स्थान है, वहाँ पे उनको शिवलिंग, कावेरी नदी में उनको शिवलिंग जब मिल जाता है तो वह वो शिवलिंग को स्थापना करते हैं और वो शिव जी के प्रति समर्पित हो जाते हैं और अंतिम पूरे जीवन भर वो शिव जी के प्रति ही समर्पित रहते हैं, गोविंद जी। इसलिए इनके इष्ट वो कालहस्ती, श्री कालहस्ती, जो कि श्रीरंगम से ही पास में है। तो रामानुजाचार्य वो भी स्कूल में जाने लग गए और उस स्कूल का नाम था यादव प्रकाश हाई स्कूल। क्या नाम था? यादव प्रकाश मायावती हाई स्कूल। क्या नाम था? ऑफिशियली नाम रजिस्टर नहीं था, अनऑफिशियल था, ऑथराइज नहीं था गवर्नमेंट द्वारा, फिर भी चला रहे थे। पर चला रहे थे, कई शिष्य आ रहे थे, बहुत बड़े पंडित थे, उनको तर्कशास्त्र बहुत अच्छा आ रहा था, न्याय शास्त्र आता था, व्याकरण बहुत निपुण थे, ज्ञानी थे, पंडित थे, मायावाद भाष्य में निपुण थे, शंकराचार्य के संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और ऐसे यादव प्रकाश कई लोगों को सिखाते थे और उस समय वही विख्यात थे, इसलिए वही स्कूल ज्वाइन किया। तो फिर रामानुजाचार्य उसी स्कूल में चले गए। उसी स्कूल में चले जाने के बाद रामानुजाचार्य पढ़ाई लिखाई करने लगे और बहुत ही कम समय बहुत उन्नत होने लग गए। वो अपना होमवर्क अलग से भी करते थे और वह स्कूल में भी अलग वर्क करते थे। और कई बार उनको यादव प्रकाश के जो मत है ना, वो समझ तो आता था, पर उससे वो प्रभावित नहीं होते थे, उनको पसंद नहीं आता था। ये क्या बोल रहे हैं, मायावाद भाष्य कर रहे हैं क्या, भगवान का कोई रूप नहीं, ये नहीं वो नहीं। और रामानुज ठहरे कि भगवान का कैसे सुंदर रूप है, शांतातारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश विश्वाधारम गगन सदृशम। अगर रूप नहीं तो इतना वर्णन क्यों किया गया? अगर शास्त्रों में रूप ही नहीं है तो इतना रूप का इतना वर्णन क्यों है फिर? तो ये तर्क, ऐसे कई तर्क हुआ करते थे। वैसे रामानुजाचार्य अपने जब स्कूल से आते थे हर शाम को, तभी उनका संबंध उस समय पे ही हुआ था बहुत ही शुद्ध भक्त, उनका नाम है कांचीपूर्ण। क्या नाम है उनका? और रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण सदैव उनको इनवाइट करते थे, हमारे घर में आइए, तो उनकी सेवा करते थे। और ये बालक को देखते हुए कांचीपूर्ण का मन रिझ गया। किसके ऊपर? रामानुज के ऊपर। इनकी सेवा भाव से, इनके व्यवहार से,
इनकी विनम्रता से रामानुजाचार्य और उनकी तेज से उनको लगता है कि कोई साधारण बालक नहीं है, और इसलिए वो मन ही मन कांचीपुरण उनके लिए प्रार्थना करते थे कि रामानुजाचार्य के लिए कि भगवान विष्णु आप उन पर कृपा कीजिए। तो वैष्णव जब याचना करता है तो भगवान उनकी बात को सुनते हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य क्या करते थे, छोटे बालक थे, वह कांचीपुरण को बुलाते थे। कांचीपुरण को बुलाने के बाद उनका सत्कार करते थे, भोजन दिलाते थे, उनके पैरों का मसाज करते थे, और मसाज करने के बाद मसाज जब करते थे तो कांचीपुरण रोकते थे, बोलते मैं तो शूद्र जाति का हूँ, मैं तो ब्राह्मण जाति का नहीं हूँ, आप तो ब्राह्मण कुल में हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले नहीं 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 नहीं, शुद्ध भक्त की सेवा ही सबसे परम गति है। तो रामानुजाचार्य अपनी जीवनी में और खास करके श्री संप्रदाय में वैष्णव सेवा पर बहुत जोर दिया गया, और चैतन्य महाप्रभु के इस चीज़ को उठाया। इस संप्रदाय से दो चीज़ मुख्य तौर पे उठाया, बताइए क्या है? वैष्णव सेवा और पंचरात्र विधि, दो चीज़ क्या है? वैष्णव सेवा और पंचरात्र, जो हम विग्रह अर्चना करते हैं वो भी पंचरात्र विधि जो है वो इस संप्रदाय से उठाई गई है। तो वैष्णव सेवा पर बहुत जोर देते हैं रामानुजाचार्य, अपने जीवन में देखते हैं बहुत वैष्णव की सेवा करते हैं। उनकी पत्नी का नाम क्या है रामानुजाचार्य का? तो भूल गया। उनकी पत्नी बहुत सुंदर और सुशील, बहुत ही आज्ञाकारी, रक्षा कंबल, क्या नाम है? नाम ही डेंजरस लगता है ना, पत्नी भी डेंजरस ही बात में। तो रामानुजाचार्य वो थोड़ी क्या थी ना, कर्मकांडी थी थोड़ी, मुझे कर्मकांड में बहुत विश्वास था, छूत अछूत ये सब बहुत उनको पसंद नहीं आता था कि ये शूद्र कांचीपुरण से इतना क्यों बात करते हैं। उनको ये भी नहीं पसंद आता था कि रामानुजाचार्य बहुत भक्ति में ज़्यादा घुस रहे अंदर। कभी कभी होता है कि जब पत्नी ज़्यादा भक्ति में घुसती तो पति को टेंशन आता है, और पति जब घुसता तो कभी कभी पत्नी को भी टेंशन आता है कि ज़्यादा घुस जाए, मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो वो पत्नी को भी भय लगने लगा, अरे रामानुज हमारे पति जो है वो इतना क्यों ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं, थोड़ा करेंगे बस हो गया ना। तो वो थोड़ा छूत अछूत रामानुजाचार्य और कांचीपुरण जैसे आते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, ये किनसे मिलते हैं, क्यों इनसे मिलते हैं शूद्र। और कांचीपुरण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कांचीपुरण स्वयं, कांचीपुरण प्रदेश जो है, स्थान जो है, वहाँ पे वरदराज भगवान से वो बात करते थे। वो इतने फेमस हो गए थे कि भगवान से बात करने में सभी लोग उनसे पूछते थे कि भगवान मेरे प्रश्न अगर कुछ है, कोई भी प्रश्न है तो वो कांचीपुरण के पास देते थे। कांचीपुरण किसको देते थे? भगवान वरदराज को। मुख्य टीटी है वरदराज और रंगनाथ। कौन से हैं? वरदराज क्योंकि उनका हस्त वरद हस्त है, वरद हस्त है ऐसे, और उनके हस्त पे लिखा हुआ है माँ शुचः। क्या लिखा है? भयभीत, कभी भयभीत ना होना। कल आप जाएंगे, हम जिस यात्रा में जाएंगे तभी आप जब देखेंगे तभी आप बोलेंगे प्रभु जी कहाँ पे लिखा है। आप ऐसा मत बोलिए मुझे क्योंकि वो तमिल में लिखा है। बोले किधर है बाबा, इंग्लिश में तो नहीं दिख रहा है, तमिल में लिखा है। ठीक है, तमिल ना, वहाँ तमिल है ना, तमिल में लिखा है, मैं क्लियरली देखा, लिखा था तमिल में होता। तो माँ शुचः लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि स्वयं रामानुजाचार्य भी कांचीपुरण को क्वेश्चंस लिख के दिए एक टाइम पे कि मुझे इसका आंसर चाहिए, वरदराज से पूछो। इतना फेथ था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीखना चाहिए कि भगवान से हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। कुछ लोग यहाँ पर हम लोग हैं डायरेक्ट भगवान से बात कर लेते हैं कि नहीं, कभी कभी बोल लेते हैं भगवान इज माई फ्रेंड, कृष्णा इज माई फ्रेंड, कृष्ण से रोज़ बात करते हैं। कई लोग जो खास नए नवेले होते हैं जिनको हम जो प्रीचिंग करते हैं तो बोलते हैं आप भगवद गीता पढ़ते हैं, बोलते हैं आप संप्रदाय पता है, बोलते हैं हाँ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। बोले किससे? प्रभुपाद से। बोलते नहीं कृष्ण से। हमको भी करवाओ भाई। अभी तक नहीं हो रहा है, डिस्कनेक्टेड है। तो ये नवसिखिया भक्त का वृत्ति रहता है कि वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन करता है, पर नहीं, जो शुद्ध स्तर का एक कैसा है माध्यम होना चाहिए। कोई शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवान के संपर्क होता है। तो कांचीपुरण के संपर्क से सभी लोग संपर्क करते थे। किससे? वरदराज से। तो ऐसे में एक व्यक्ति आया, इसने कहा भगवान को पूछ लीजिए कि भगवत धाम कब जाऊंगा मैं। तो वरदराज को पूछ लिए कांचीपुरण, चामर हिला रहे थे, बोले भगवान वरदराज जी ये भक्त का ये प्रश्न है कि वह भगवत धाम कब जाएंगे। वरदराज बोले इसी जन्म में जाएंगे। वरदराज भगवान की। तो खुश हो गए, वो भक्त भी खुश हो गए, अरे वाह इसी जन्म में जाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद। इसका मतलब भक्ति छोड़ा नहीं उसने। तो बोले छोड़ देंगे अभी, जाओ इसके बाद जन्म में जाएंगे तो क्या टेंशन है, चलो भोग करने।
ऐसे नहीं, वो फिर भक्ति जारी रखो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया भक्ति करने के लिए ना। तो अभी चामर हिला रहे थे, अभी उनका मन ही नहीं लग रहा है चामर हिला, मैं भी कुछ प्रश्न पूछ लूँ। कौन? कांचीपुरना। तो कांचीपुरना के मन में आया कि मैं भी कुछ प्रश्न पूछ लूँ। तो बोलते भगवान आपने उनका तो बता दिया कि वो भगवत धाम कब जाएंगे, तो मेरा भी बता दीजिए मैं भगवत धाम कब जाऊँगा। तो वरदराज थोड़ा सा पॉज ले लिए, कुछ बताया नहीं। फिर चावल क्या हो गया, बताइए ना मैं भगवत धाम कब जाऊँगा, इस जन्म में जाऊँगे नहीं जी। बोले ना 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 मतलब क्या होता है, आप लगता है प्रश्न सुना नहीं ठीक तरह से। मैं इस जन्म में भगवत धाम जाऊंगा, बोले ना, मतलब अरे तुम इधर सेवा कर रहे हो ना, तुमको क्या जाना जरूरत है। बोले क्यों नहीं जाऊंगा मैं, वो जाएंगे। बोले क्योंकि वो वैष्णव की सेवा करता है और मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। बोले वैष्णव की सेवा मुझसे बढ़ के ना, तदीयानाम समर्चनम। शिव जी कहते हैं पद्म पुराण में, आराधनाम सर्वेशनाम विष्णु आराधनाम परम। बराबर है, सबसे आराधना बड़ी मेरी आराधना है, पर उससे भी बड़ी किसकी है, मेरे भक्तों की आराधना। तो मेरे भक्तों की आराधना नहीं करता ना, इसलिए तुम इस जन्म में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट जन्म में बाद में देखते हैं, केस को सॉल्व करते बाद में। बोलते ऐसा, चामर रख दिया उधर, मैं चला, छोड़ाए हम कांचीपुरम। तो वहां से चले गए। फिर एक अभी सबको बोल रहे मुझे सेवा दो, सब भक्तों के घर पे जा रहे हैं मुझे सेवा दो, कोई उनको रख रहा है नहीं सेवा के लिए। बोले पागल भी हो गए क्या हम सेवा रखने तुमको, तुम तो मुझे चामर हिलाते सेवा करते भगवान के, हमारे घर की सेवा नहीं, हमको पाप लगेगा, अपराध लगेगा। तो ये क्या करते हैं, एक एकदम शूद्र वेश धारण करके, जानबूझकर वो वेश धारण करके एक घर में, वैष्णव के घर में जाते हैं और उनके बर्तन बिर्तन मांजते हैं, उनको गौशाला का संभालते हैं। ऐसे करते कई दिन तो उनकी सेवा घर में करते हैं। ऐसा करने के बाद उनके घर में कभी कोई अतिथि आता है या फिर उसे देख लेता है, ये तो कौन है, ये तो कांचीपुरन है। तो बोल लेता है गृहस्थ, तो आप इतना बड़ा हो गया क्या। बोलते क्या हो गया, बोलते हैं आप एक पुजारी से सेवा ले रहे हो भगवान के, एक भगवान की डायरेक्ट सेवा करना। बोले क्या बात कर रहे हो, तुरंत निकाल देते हैं इसको, रेजिग्नेशन, वहाँ से जाइए आप प्लीज़, हमको पाप नहीं लेना, अपराध नहीं करना है। फिर कांचीपुरन फिर से भगवान, कोई उनको रखने वाला नहीं, फिर से जाते वरदराज के पास। तो चामर हिलाने की फिर से सेवा, बोलते आप बताइए। यस अभी तुम इस जन्म में जाओगे। वरदराज भगवान की। वरदराज और रंगनाथ में बहुत अच्छा संबंध था पहले से। रंगनाथ भी विष्णु है और वरदराज भी, हालांकि श्री रंगनाथ जो है ना वो मूल विष्णु है, पहले विग्रह इस सृष्टि का, अगर कोई पहला विग्रह है विष्णु का वो है श्री रंगनाथम। ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब वो पता कर रहे हैं मैं आया कहाँ से, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये कहाँ आ गए हम, तो सोच रहे थे कहाँ आ गया, क्यों आ गया, इतने सालों से मनन कर रहे पर कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है। तभी एक दो शब्द सुनते हैं, वो क्या है, त प, क्या है, डोक्याला ताप झाला, ताप नहीं, तो कोई बोलता है तापा, वो TAPA लगता है ना, उनको बोलता है तापा, अरे तापा नहीं, त प। जब इंग्लिश संस्कृत को इंग्लिश में लिखते हैं तो ए हमेशा लिखता है, उसको आ नहीं बोलना है, अ ही बोलना है। तो जैसे कांचीपूर्ण है, कांचीपूर्ण का स्पेलिंग ए आखिर में ए आता है, तो कांचीपूर्णा नहीं, कांचीपूर्ण। ओके, तो ब्रह्मा जी जब कर रहे हैं तभी एक ध्वनि सुनते तप, तो फिर समझ लाते हैं तपस्या करनी है, ओके तप करना है, तो तप करते हैं, मनन करते हैं। और फिर भगवान विष्णु जो है उनको अपने ओंकार की ध्वनि से सभी ज्ञान उनको दे देते हैं, जिससे वो सृष्टि कर सकते हैं। और जब वो सृष्टि करने के लिए, कार्य के लिए बढ़ने लगते हैं ब्रह्मा जी, तभी उनको मन में ये विचार आती है, एक खलन लगती है कि अरे मैं सृष्टि करने जाऊंगा, ये इतना सुंदर विष्णु का जो स्वरूप है ये मेरे से दृष्टिगोचर हो जाएगा, ये दृष्टिगोचर नहीं रहेगा, तो अभी मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखिए मैं आपसे दृष्टि नहीं हिला सकता, आप इतने सुंदर दिखते हैं। तो भगवान विष्णु बहुत सुंदर दिखते हैं ना, कई लोगों को नहीं लगे, जो भोगी लोग हैं उनको नहीं लगेंगे, पर जो भक्त हैं उनको सदैव भगवान सबसे सुंदर लगेंगे। तो भगवान इतने सुंदर, ब्रह्मा जी को वहाँ से ध्यान नहीं हटाना है, तो भगवान कहते हैं इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा विस्तार जो विग्रह स्वरूप है मैं तुमको प्रदान करता हूँ, और अपने ही एक्सपांड करते हैं अपने आप को एक विग्रह के स्वरूप में। वो कौन है, श्री रंगनाथम। वो कौन है, देखिए कितना भाग्य होगा अगर आप उनका दर्शन करेंगे। आप आदि विष्णु को दर्शन करेंगे, जो ब्रह्मा जी गर्भोदक्ष विष्णु का एक्चुअल दर्शन करेंगे, और फिर ब्रह्मा जी उसी
विग्रह की उपासना करते करते सृष्टि का निर्माण किए। और फिर आगे चल के इक्ष्वाकु राजा ने, जो विवस्वान के बराबर ना, सूर्य देवता कौन है? विवस्वान के बाद में इक्ष्वाकु राजा जो सूर्यवंशी। तो ये इक्ष्वाकु राजा जो है वो ब्रह्मा जी को इतने प्रसन्न करते अपनी सेवा से कि ब्रह्मा जी स्वयं उस विग्रह को किनको देते हैं? इक्ष्वाकु राजा के पास देते हैं। और फिर उनके वंश में वो पूजा चलती आती है। कई राजा उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसा करते करते श्री राम जी उसी वंश में आते हैं। राम जी के घराने में वह विग्रह स्थापित हो जाता है। फिर जब भगवान राम जी जब अयोध्या फिर से वापस आते हैं वनवास होने के बाद, फिर सभी लोगों को ना बख्शिश देते हैं, कई लोगों को। उस समय पे विभीषण थे, विभीषण को भी कुछ बख्शिश देके बोलते हैं ठीक है अभी आपको लंका का राज्य करना है। तो विभीषण को जाने की इच्छा नहीं हो रही, बोले राम जी आपको छोड़ के मैं नहीं जा सकता, आप इतने सुंदर हैं, आप इतने प्रेम देते हैं कि आपको छोड़ के कैसे मैं जा सकता हूँ। राम जी कहते ठीक है, मेरे में और इस विग्रह में कोई अंतर नहीं है, जो रंगनाथ है मेरे में और आप में कोई इसमें अंतर, इसलिए अगर कोई रंगनाथ को राम जी भी मानता कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो रंगनाथ का जो विग्रह किनको सौंपाते हैं, सौंप देते हैं? विभीषण को देते हैं। विभीषण उस विग्रह को लेते लेते दक्षिण की दिशा में चले जाते हैं। दक्षिण की दिशा में चले जाने के बाद उनके मन में यह आता है कि अरे मैं लंका में इसकी स्थापना कैसे कर सकूंगा, लंका तो असुरों के रक्त से सनी हुई है, ऐसे अपवित्र स्थान में इस विग्रह का मैं कभी भी स्थापना नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये जो सुंदर स्थान है, कावेरी नदी से घिरा हुआ इतना सुंदर रमणीय स्थान है, इसी स्थान में इसकी स्थापना करता हूँ। तो इस विग्रह का रंगनाथ क्षेत्र में स्थापना किसने की है? विभीषण ने की है। कहते हैं कि विभीषण अभी भी दर्शन करते हैं उस विग्रह का, किस रूप में आते पता नहीं। तो उसी और वह जो रंग क्षेत्र है जहाँ पे भगवान का गर्भगृह है, उसके ऊपर एक विमान जैसा गोल्डन कलर का विमान है। उस विमान के साथ ही वो विग्रह आया हुआ है। ब्रह्मा जी को भी मिला उसी विमान के साथ, वो और वही विमान के साथ इस दक्षिण इसमें भी आया। और विमान पूरा गोल्डन कलर में, गोल्डन है, सोने का है, ठीक है। वहाँ से आप तोड़ मत लीजिए कोई सोना, हाँ नहीं तो आपको तोड़ा जाएगा क्योंकि हाथी है उधर। तो इतना सुंदर ये भगवान रंगनाथ क्षेत्र में कौन प्रवेश करते हैं? यमुनाचार्य प्रवेश करते हैं। और कांचीपुर ना उसी रंगनाथ के वरदराज, और ये रंगनाथ का था। वरदराज भगवान जो है, वरदराज जो भगवान है वो कांचीपुर के उपासक है। वरदराज का हिस्ट्री में आपको अगली बार के बताऊंगा। तो वरदराज और रंगनाथ में बहुत अच्छा संबंध था। तो कई बार रामानुजाचार्य को दोनों पसंद करते थे। कौन? रंगनाथ और वरदराज दोनों। तो कई बार क्या होता था ना, रामानुजाचार्य तो एक ही है, तो कभी कभी रंगनाथ की सेवा में होते थे, तो कभी कभी कांचीपुरम जाके, ये बहुत बाद में का है, ये मैं थोड़ा बीच में ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि समय अभी कम है इसलिए। तो रामानुजाचार्य कभी कभी रंगनाथ में होते थे, कभी कभी कांचीपुरम होते, एक ही टाइम पे दो जगह नहीं हो सकते थे। तो रंगनाथ के पास जब होते थे वरदराज को विरह लगता था कि अरे रामानुजाचार्य नहीं दिख रहे हैं। तो जब रंगनाथ के पास वरदराज के पास हो तो किसको विरह होता था? रंगनाथ को। वरदराज के पास है तो रंगनाथ को विरह होता था, और रंगनाथ के पास है तो वरदराज को विरह लगता था। अरे कब आएंगे रामानुजाचार्य। एक दिन क्या हो गया कि वरदराज ने लेटर लिख दिया। किसको? रंगनाथ को। देखिए पत्र भी लिखते हैं। लेटर लिख दिया, टू माई डियर रंगनाथ, आई द अंडरसाइंड वरदराज योर एक्सपांशन, प्लीज सेंड रामानुजाचार्य फॉर सम डेज, आई एम मिसिंग हिम वेरी मच। तो लेटर लिख देते हैं। फिर वरदराज के पास चला जाता है लेटर, रंगनाथ के पास चला जाता है। तो रंगनाथ पढ़ते हैं तो पहले नहीं बोलते, जानो नहीं 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 ना करते। तो कई लेटर जाते लगता है, कई बार रिक्वेस्ट होता है, फिर मान लेते हैं, बोले ठीक है ओनली फ्यू डेज, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो फ्यू डेज के लिए रामानुजाचार्य को भेज देते हैं। फिर रामानु जी वहाँ पे जाते हैं तो फिर कौन मिस कर रहा है? फिर रंगनाथ लेटर लिखते हैं कि योर फ्यू डेज आर हाउ मेनी, फ्यू डेज होके गया, इधर कौन मेरी पानी लाएगा मुझे अभी। क्योंकि रंगनाथ की सेवा, रामानुजाचार्य जो है वो आज भी वो कुआं है जिससे पानी लिया जाता था। रामानुजाचार्य जिस कुएं का महिमा हम बाद में बताएंगे अगले इसमें, ये कुआं क्यों इतना, उसी कुएं से क्यों पानी लाते रामानुजाचार्य। वो पानी लेके जाते थे और रंगनाथ के पास स्वयं अपने हाथों से रंगनाथ का प्रतिदिन ये सेवा करते थे। कांचीपुरम के आदेश से रामानुजाचार्य
हर रोज प्रतिदिन ये एक सेवा करते थे कि रामानुज आचार्य जो है गृहस्थ होने के बावजूद कि वो पानी जो अगर लाएंगे तो मैं ही लाऊंगा, और वरदराज को ये पानी लाके देते थे। तो फिर वरदराज के पास रामानुज रंगनाथ ने पूछे, रिक्वेस्ट भेजी कि भाई भेज दो बाबा, टाइम हो गया, अभी इतना दिन हो गया। तो वरदराज बोले भूल जाओ, भूल जाओ। तो ऐसा उनका संबंध था, इतना प्रेम करते थे रामानुज, ये सभी विग्रह भी कि रामानुज को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो रामानुजाचार्य अपने इतने विग्रह से इतना प्रेम और इतनी अच्छी तरह सेवा करते थे, अपने शिष्यों को भी ये सिखाते थे। तो रामानुजाचार्य थोड़ा सा उनका बाल लीला का अवशेष बताता हूँ। जब यादव प्रकाश के स्कूल में थे, रामानुजाचार्य कई बार तर्क हुआ करता था उनसे। किनसे? यादव प्रकाश से मतभेद होता था। वो ठहरे मायावादी, निराकारवादी, और रामानुजाचार्य साकारवादी, विष्णु के भक्त। तो कई बार तर्क होता था। तो तर्क में ना क्लास में झगड़े होते थे बहुत बड़े। और यादव प्रकाश का पढ़ाने टॉपिक कुछ और लेता था, और टॉपिक तर्क में खत्म होता था पूरा, और बच्चों का पढ़ाई रह गया साइड में। तर्क ही चलता था। ऐसे में एक दिन क्या हो गया, मालिश कर रहे थे। किनका? यादव प्रकाश का। यादव प्रकाश का मालिश कर रहे थे। मालिश करते करते कोई छात्र जो है डाउट लेके आया, और शब्द था कपियासन। क्या शब्द था? भगवान विष्णु की आंखों की तुलना कपियासन से किया गया। अभी कपियासन का दो अर्थ होता है, एक तो कमल का फूल, दूसरा होता है कपि आसन। कपि मतलब बंदर, और आसन मतलब उसका पृष्ठभाग जो है, जो कि लाल है ऐसे। तो ये क्या करता है, यादव प्रकाश बोलता है भगवान विष्णु की, इसका कपियासन का मतलब भगवान विष्णु की आंखें हैं बंदर का पृष्ठभाग के समान। जैसे ही रामानुज सुनते हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, और एकदम गरम गरम चटका लगता है यादव प्रकाश को पीछे। बोले क्या हो गया रामानुज, क्या हो गया, क्या कर रहे तुम, इतना बॉइलिंग पॉइंट पे कैसा आ गया तुम्हारा अश्रु, इतना क्यों क्रोधित हो रहे, क्या किस बात पे क्रोधित? बोलते आप क्या कर रहे हो ट्रांसलेशन, ऐसा कोई ट्रांसलेशन होता है क्या? एक्चुअल ट्रांसलेशन ये नहीं है। भगवान विष्णु है, कमल लोचन है। भगवान विष्णु की आंख कैसे? कमल की पंखुड़ियों के समान है, इतने सुंदर आंख है। आप ये वर्णन दे रहे हो, तो शास्त्र के कोड दे देते हैं। ये सुनने के बाद यादव प्रकाश तुमको ज्यादा आता है क्या, झगड़ा हो जाता है उसमें। ऐसे कई बार यादव प्रकाश में क्या होता है, झगड़ा होता है। एक बार उस समय पे एक प्रिंसेस, एक राजा की पुत्री उस राज्य में थी। किसमें? कहाँ पर रहते थे रामानुजाचार्य? पेरम्बुदुर ना, हाँ, श्री पेरम्बुदुर में रहते थे ना। उस समय पे जो राजा था, वो राजा जब रंगनाथ बाद में जाते हैं ना, कांचीपुरम में आते पहले। तो श्री पेरम्बुदुर, इस समय पे एक राजा था, उसकी बेटी को ना भूत पकड़ लेता है। तो बेटी को भूत पकड़ने के बाद कोई उसको निकाल नहीं पाता है। तो पर ये जो यादव प्रकाश है, यादव प्रकाश को भूत निकालने आता था। वो बहुत कुछ हाथ मार लेता था, मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सब कुछ में हाथ डालता था वो। तो तंत्र विद्या भी आती थी उसको। तो बहुत उसने तंत्र विद्या की, ओम भट्ट स्वाहा, ओम तिंग नम स्वाहा, ऐसे बहुत कुछ किया उसने। कुछ नहीं हो रहा है, और वो जो भूत पकड़ा है ना, वो और हंस रहा है। हंसो बोलो। अरे रावण की तरह नहीं, वो लड़की है ना, वो हंस रही है। बोलते ए यादव प्रकाश, वो पंडित नहीं बोलते, क्या बोलते? ए यादव, अरे प्रकाश, कोई प्रकाश नहीं तुम में, यादव तुम्हें कोई प्रकाश नहीं है, तुम टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे जाओ घर पे, कुछ मत करो, मैं कभी निकल नहीं हुआ। तो कितना प्रयास करो, तुम सर पिट को, तुम उड़ी मारो, कुछ नहीं होने वाला है। कितनी मन तुझे, कुछ नहीं होने वाला है। एक अगर मुझे निकलना है तो बोले कैसे निकलोगी फिर तुम? तो एक काम करो, तुम्हारा जो एक शुद्ध शिष्य है ना रामानुज, उसको बोलो यहाँ पे आने के लिए। वो जब अपना चरण मेरे सिर के ऊपर रखेगा तभी मैं जाऊंगी। तो फिर बुलाया जाता है, किसको बुलाया जाए? श्री रामानुजाचार्य की। तो रामानुज वहां पे जैसे आते हैं, इतने दिव्य तेजस्वी, रामानुज देख के सभी लोग, राज दरबार पूरा खिल उठता है। और जैसे ही उस लड़की की तरफ आता है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य देखता है और उसको उस भूत से तुरंत बात करने लगता है। बोलते हैं तुम क्यों नहीं निकल रही यहाँ से, निकल जाओ। तो बोलते मैं निकलूंगी, पर आपके चरण की रज मुझे चाहिए। आप जब अपना चरण इसके सिर के ऊपर रखेंगे तब मैं जाऊंगी। तो रामानुज बोलते हैं ठीक है, तुम निकल जाओगी, ये पता नहीं चलेगा मुझे, कि वो प्रमाण भी देना ना सबको। तो सामने जो बनियन ट्री है ना,
पीपल का जो पेड़, पीपल पेड़, banyan tree को, पीपल का जो पेड़ है ना, उसकी वो सबसे ऊंची टहनी जब गिर जाएंगी ना, तो समझो कि मैं निकल गया यहाँ से। ब्रह्म राक्षस था वहाँ, इसलिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं निकल पा रहा था। तो ब्रह्म राक्षस कहा कि सामने वाली टहनी गिर गई तो मैं निकल जाऊंगा, तो इसलिए आप अपना चरण कृपा करके रख दीजिए। रामानुज अपना पैर जो है उस लड़की के सिर के ऊपर रख देते हैं, और जैसे ही रख देते हैं वो सामने वाली पीपल की टहनी जो नीचे आके गिर जाती है। रामानुजाचार्य की तो सभी लोग तालियां बजाते हैं, सभी लोग जय जयकार करते हैं। उस समय के बाद रामानुजाचार्य का इतना ख्याति बढ़ती है और उनके लेख की भी इतनी ख्याति बढ़ती है उस समय के बाद, उनको समझने के साधारण व्यक्ति नहीं है। और यादव प्रकाश जो इतने जलने लगते हैं कि उनकी चिता के अग्नि की जरूरत नहीं पड़नी नहीं चाहिए, इतनी जल रहे थे इतने जलने लग रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस रामानुजन को मारना ही एक में प्लान अभी बनाना चाहिए, इससे ही हमारा प्रॉब्लम छूट सकता है। तो ये लोग एक पिकनिक का प्लानिंग बनाते हैं, उत्तर दिशा में गंगा में स्नान करेंगे, ऐसा बना के प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग बनाते बनाते रामानुजाचार्य का मारने का प्लानिंग बना देते हैं उसमें ही। और सभी स्कूल पिकनिक में सभी लड़के लोग उनके साथ चले जाते हैं। और चले जाने के बाद आगे का एपिसोड अगले सत्र में, अगले वीक टू बी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की प्रसाद, तिरुपति प्रसाद, रंगनाथ प्रसाद ब्रह्मचर्य आश्रम में मिलेंगे। और यात्रा के बारे में कुछ अगर बोलूँगा वो भी उधर बोलूँगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की येस, तिरुपतीचे लाडू पण आणलाय। हरे कृष्ण। और जो लोग वॉलंटियर जो प्रीचिंग है, जो सोल्जर, उनके लिए खास और भी लाए थे।